प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण की राजनीति में उलझते दिख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर रविवार देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भोपाल स्थित निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी तब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के वकील एक शब्द भी नहीं बोले। खास बात यह है कि कांग्रेस की बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया था। साथ ही तनखा ने 3 दिन में माफी मांगने की बात कही। नोटिस प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने तनखा की ओर से भेजा है। कमलनाथ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील रोटेशन लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण निरस्त करने का फैसला सुनाया उस समय अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने पक्ष नहीं रखा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण और रोटेशन प्रक्रिया के साथ होने चाहिए थे। इसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार जानबूझकर ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहती है, इसलिए जानबूझकर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ही इस तरह बनाई गई कि उसमें कई संवैधानिक कमियां रह जाएं। पहले तनखा जी ने नोटिस सर्व किया है, अभी आज नोटिस सर्व किया है मानहानि का उन पर कि वो कह रहे हैं तनखा जी नहीं बोले। अरे हमारा तो याचिका ये नहीं थी, हमारी याचिका तो रोटेशन पर थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है, सरकारी वकील थे, आयोग के अधिवक्ता थे, वो खड़े होकर इसका विरोध नहीं करते। सरकार का दायित्व था इसमें करने का, हमारा तो सीमित था रोटेशन का। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के कारण ही हो गया, विवेक तनखा ने ही किया, गुमराह करने की। हाँ, सरकार को घेरने की हमने तो मूव करा हुआ है। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन है, वेकेशन जज में हम जा सकते हैं। ये हमारे वकील विवेक तनखा जी तय कर रहे हैं कि ये जो संशोधन की आवश्यकता है ये संशोधन किया जाए, कि ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव कभी नहीं हुआ कि अभी इसका हो रहा है तब बाद में उसका हो रहा है, तब जिला परिषद का बाद में होगा। ये कोई चुनाव है? इसमें इनकी नियत साफ नहीं थी। पिछले 1.5 साल से ये चुनाव ड्यू था। और सरकार अगर जा रही तो आपने कह दिया सरकार के साथ है, वो करें, हम लोग भी 7 मिनट में चले। बिल्कुल चले जाए, हम तो कानून कल जाए। सर, आप मांग करते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बाद एक साथ ही पंचायत चुनाव होना चाहिए, अभी ना हो? ओबीसी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारी स्पष्ट फैसला ये है, और हमने ही ये मामले में हम तो आरक्षण का मामला तो तय था, इसमें तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो रोटेशन में गए। पर अगर इस तरह में मामला मोड़ ले रहा था, सरकार के वकील, आयोग के वकील क्यों नहीं खड़े होकर इसका विरोध किया? साफ मेरा प्रश्न यह है, इन्होंने क्या कहा? Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready